So welcome to English speaking course. I'm your teacher, trainer, tutor. जैसे आपको पता है मेरा नाम मिसबा शेख है and by education I've completed my graduation. आपने welcome video I'm sure आपने देखा होगा and आप उसके नीचे comment भी किया होगा. And the other thing is that I have a 7 years of teaching experience. So this course is going to be a world-changing, a world-class experience for you. So before starting the first lecture, यानी आज हमारा day 1 है और इस वन लेक्चर में हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है ये सीखेंगे और समझेंगे. सो टेक एवरी लेक्चर वेरी सीरियसली बिकॉज दिस इज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ. सो बिफोर स्टार्टिंग आई गिव यू अ स्मॉल टास्क. टेक इट एज अ लेक्चर. सो आप पहले 3 डीप ब्रीथ करें. इनहेल एंड एक्सहेल. डू इट 3 times. इनहेल, exhale, inhale, exhale. Do it with me. Pause this video and do this. This is very important कि आप अपने आप को काम कर ले, relax कर ले, and you'll start having a negative thoughts that you don't know English. सारी worries, सारी चीजें आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है और आपको क्या करना है, simply relax होके ये सोचना है and you have to make a promise to yourself. यानी अपने आप को एक promise करना है कि आप English में बहुत अच्छे हो and you are a very fluent in speaking English and you are a successful person. Can you do this with me? If saying yes, just do it right now. Pause this video and do it. Before we go ahead, that is, what is different part of speech? Do this exercise. Take every single task and course and whatever step which I am telling you in this course, यानी कोई भी चीज अगर आपको मैं कोर्स के अंदर कहती हूँ तो इसे seriously ले, ठीक है? So just do it. Pause this video and do right now. So I hope आपने ये जो टास्क मैंने अभी बताया आपने ये किया होगा. So now we'll understand word. Word क्या होता है? So focus. Words in a sentence can be divided into different types. According to their use in sentence, they are classified as different part of speech. इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज होता है तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू यूज, यानी उस वर्ड को हम अगर यूज कर रहे हैं कोई सेंटेंस में, जैसे मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ आ रही हूँ, ये सेंटेंस हो गए हिंदी के. उसी तरीके इंग्लिश के सेंटेंस में कोई अल्फाज हम यूज करें उसको कहते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. तो हैव अ बुक एंड पेन, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, वेलकम वीडियो में. आई एम श्योर यू आर कैरिंग योर बुक एंड पेन. इफ नॉट, pause this video again and get that your notes and get a separate book and pen for this course ultimately. So going ahead, moving ahead with it, what is noun? अब यहाँ पे हम सीखेंगे ग्रामर के हिसाब से. ग्रामर सबसे ये इंग्लिश लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले क्या चीजें होती है. दैट इज नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव्स होता है, प्रीपोजिशंस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं और कंजंक्शंस होते हैं. ये क्या है मैं इसे को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, बट इसी के बेसिस के ऊपर हमारा पूरा इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड है. तो दिस इज द ग्रामर, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो व्हाट इज नाउन? आई एम श्योर आपको पता होगा नाउन क्या है. इफ नॉट, फोकस्ड ऑन दिस. व्हाट इज नाउन? Noun is basically a word that represent a person, place, thing or idea. Example, यानी कोई भी word या कोई भी एक अल्फाज जो चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है, किस वे में डिस्क्राइब कर रहा है, या तो वो उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है या तो वो कोई चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ये सारी चीजें आती है नाउन में. तो एग्जाम्पल के तौर पे है डॉग, टेबल, लव, ऑनेस्टी, ये सब नाउन हो गया. कोई भी अल्फाज, कोई भी वर्ड क्या प्रेजेंट करता है? पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. इसका फॉर्म हो गया नाउन का. आई होप यू आर क्लियर विद इट. सो ये अपने बुक लीजिए और इसे आप नोट डाउन करें. आई वांट यू टू राइट डाउन ऑन योर बुक दैट इज व्हाट इज नाउन एंड राइट 3 more एग्जाम्पल ऑफ नाउन एंड लेट मी नो कि आपने इन द कमेंट बॉक्स एंड में आपको वीडियो की लिखना है कि आपने क्या exactly 3 different nouns लिखे. Now moving ahead with pronoun. I don't want to make this lecture so boring, so इसलिए मैं आपको ये एक छोटा सा एक task दूंगी. First you need to do smile for yourself and tap your back right now as if I am watching you. यानी मैं आपको देख रही हूँ और आपको ये करना है. You don't have to think, हाँ, you have to be relaxed, smile, chill and tap yourself for yourself. Okay, I hope this helps. Moving ahead with pronoun.
प्रोनाउन क्या होते हैं, हम इसे देखेंगे। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी हर बार तो हम नहीं कहते ना, हर बार तो किसी का नाम नहीं लेते, तो हम उसको जैसे कहते अरे सुनिए ना, जैसे कि नो, अगर आप वुमेन है, मैरिड वुमेन है या कोई चीज है, तो आप कहते ना अजी सुनते हो, तो अजी सुनते हो इंग्लिश में हम तो देयर आर वर्ड्स व्हिच वी यूज इन इंग्लिश, तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, दैट्स कॉल्ड ही, शी, दे, बे. So for people who are couple, they call they. Okay, so that's how it works. So it, then, them, ये सारी चीजें किस में आती है, प्रोनाउंस में आती है, यानी नाम के बदली जो वर्ड्स यूज होते हैं इंग्लिश में उससे कहते हैं प्रोनाउन। और एग्जाम्पल क्या है, ही, शी, इट, दे एंड देम। Now moving ahead with adjectives. Take a note of this. And don't worry, I have a PDF download in this. You can also download and keep it. But remember this. Adjectives. अब adjectives क्या होते हैं? An adjective is a word that describes a noun or pronoun. Examples of adjectives include happy, red, big, exciting. इसे हम क्या कहते हैं? Adjectives. इन adjectives किसका substitute है? यानी वो नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे मैंने कहा, आप एग्जाम्पल ले ले एक कि if you are watching this video, so if you are a girl, she is a beautiful girl. अगर आपका नाम, अगर मैं नाम ले लूं, that is नेहा, तो नेहा is a beautiful girl. नेहा क्या हो गया, नेहा नाम हो गया, ब्यूटिफुल गर्ल, अब ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि नेहा कैसी है, एक ब्यूटीफुल लड़की है। इफ यू आर अ मैन, यू आर राहुल, राहुल इज अ हैंडसम बॉय, तो राहुल क्या हो गया, नाउन हो गया। और राहुल है कैसा, हैंडसम है, तो क्या हो गया, राहुल इज अ हैंडसम बॉय, तो राहुल हो गया नाउन एंड हैंडसम हो गया एडजेक्टिव। If you are with me, just let me know with me in this comment box. Okay, I'm sure you're with me till here. Moving ahead with preposition. प्रपोजिशंस क्या होता है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस में हम ऐसे तो नहीं बोल सकते, मैं आई, बैठी, रुकी, गई, मैं आ रही हूँ, हिंदी में हम ऐसे कहते हैं ना, ये आ रही हूँ, आप बैठिए, जैसे हम जैसे कहते हैं कि उस वर्ड्स के अंदर हम छोटी चीजें आ बैठ, ऐसा नहीं कहते ना हम, किसको बदतमीजी की जाती है ना, तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी छोटे छोटे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कहते हैं प्रीपोजिशंस। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that shows the relationship between noun or pronoun and other words in sentence. Example is in, on, under, with, by, right? तो ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, prepositions. For an example, अगर हम इसे यहाँ पर कहें, अगर अभी ग्लास स्पेक्स है, तो put the specs on the table, तो अब यहाँ क्या हो गया, अब on क्या हो गया, हमारा preposition हो गया, ठीक है। सो आई एम होप यू आर श्योर विद इट, क्योंकि हम जैसे जैसे अभी मैंने कहा यू आर विथ मी, आर यू विथ मी, तो जैसे मैं कहती हूँ विथ मी, तो ये हो जाता है प्रीपोजिशंस, इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। एंड मैं ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करती हूँ व्हाइल एक्सप्लेनिंग, ताकि आपको इट्स अ वेरी फेमस सेइंग कि इंसान, अगर इट्स स्पोकन इंग्लिश ना, तो इंसान कैसे सीखता है कोई भी लैंग्वेज, देख के, सुन के, बैठ के और उसको रिपीट करके। सो दैट इज द रीजन आई ट्राई टू स्पीक more in English and also convert in Hindi so that you can understand it better. So this is for you. Okay. Moving forward with other parts and the grammar. ये basic है, इसे आपको सिर्फ समझना है, ये सब चीजें आप समझ गए, लैंग्वेज के लिए क्या यूज होता है, क्या चीज बोली जाती है, वो चीज क्लैरिटी मिल गई, तो इट इज मोर इजियर फॉर यू टू स्टार्ट स्पीकिंग। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको टास्क दूंगी, आपको पहले इंग्लिश समझनी है, इट्स अ बेसिक कोर्स। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट आर वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप ये सब चीजें सीखना शुरू करोगे, तभी आप बोलना शुरू करोगे, ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा। तो मैं इसका टेस्ट नहीं लेने वाली हूँ जैसे हमारे स्कूल्स में लिया करते थे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। तो ये चीज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, एडजेक्टिव्स किसको। तो बचपन में लैंग्वेज को इस तरीके से सीखा जाता है ताकि हम हिंदी में जैसे सीखे, तो मम्मी इसको क्या बोलते हैं, मम्मी इसको क्या बोलते हैं, ऐसे सीखते सीखते हमने हिंदी सीख लिया, हर इंसान अपनी मदर टंग सीख लेता है, उसी तरीके से हम इंग्लिश भी सीख लेंगे। So now moving forward with verbs. Verbs क्या होता है? A verb is a word that shows an action or state of being
नो अभी फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट में है, आई एम थिंकिंग, तो ये हो गया वर्ब का फॉर्म. आई एम wondering. If you were here with me and learning together, that would be an amazing experience. तो ये मेरी सोच हो गई, तो ये क्या हो गया, वर्ब में आ गया. ठीक है. एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है कि इट्स अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स. एग्जाम्पल एडवर्ब्स इंक्लूड क्विकली, हैप्पीली एंड वेरी. अब इसका मतलब अगर नहीं समझा है तो मैं हिंदी में फिर समझा लूँ आपको कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ब है, मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव्स और अदर, यानी वो मॉडिफिकेशन है उस चीज का, यानी ऑनगोइंग फॉर्म. अब मैंने कहा थिंक, थिंकिंग, यू नो, हैप्पी, हैप्पीली, तो उस चीज को कहते हैं हम एडवर्ब, यानी उसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म है. आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस समझाऊंगी कि ये कहाँ और कब यूज होते हैं. तो ये बेसिक है, इसे प्लीज नोट डाउन करें. आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये अगर आप समझ गए ना और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, आपको कभी वो सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं होंगी. जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे इसको विज बोलना है, ऑल बोलना है, विल बोलना है. जैसे मैंने जितनी अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता चलता है कि लोग कहते हैं ना आई एम डूइंग आएगा, आई डिड आएगा या डू आएगा. तो ये सब प्रॉब्लम आपकी इस कॉन्सेप्ट को समझ के लिए. तो इफ यू वांट यू कैन वॉच दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस टू गेट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर. ओके. इंटरजेक्शंस. अब इंटरजेक्शंस क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज. इट्स लाइक एक्सक्लेमेशंस जो वर्ड होते हैं, अरे चौंक जाना, जैसे कहते हैं ना वाओ, जैसे कि हम लोग करते हैं बर्थडे पार्टी में पॉपअप. सो the birthday boy or the birthday girl is like extremely surprised. The firecrackers at the new year, हमें क्या मिलता है, वो एक फीलिंग जिससे हमारे ना हमारे हमारे इंटरनली मुंह से क्या आ रहा है, वाव, एंड दैट्स हाउ यू क्लिक, एंड दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन. दैट इज अ सडन एंड अ ग्रेट रिएक्शन टुवर्ड्स अ सिचुएशन, यानी कोई भी सिचुएशन पे एक अमेजिंग रिएक्शंस देना. दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन. इट कैन ऑल्सो बी इन अ सैड वे. अब तक नहीं समझे तो देखिए नेक्स्ट वीडियो और डिटेल में समझने के लिए. ठीक है. सो बी विथ मी, राइट इट डाउन ऑल दिस इन योर नोट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे. थैंक यू.